गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम और आरुल कर रहा है साइकिलिंग। क्या चल रहा है सैमू? मैंने पूरा पेंटिंग कर लिया। कितना पापा सुंदर पेंटिंग बनाया है। पापा वार्निश नहीं करे, पापा ही पूरा पेंटिंग बनाया है। कुछ भी वार्निश कर रहा है, उसे स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, वार्निश का स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रहा शैमू को? बिल्कुल भी नहीं। 2 दिन इसको खड़ा मत करना पेंटिंग को, पहले हम बोल दे रहे हैं, तो वार्निश नीचे टपक जाएगा। लग रहा है आपको तब दम घुटेगा। क्या होगा? क्या होगा दम को? दम को क्या होगा समृद्धि? घुट जाएगा। क्या कर रहे हो आयु? कुछ नहीं, अभी साइकिल में एक नया लाइट फिट कर रहा हूँ। ये हाँ। देखिए, ये जो लाइट है ना ग्रीन कलर का, एक बटन से 2 लाइट जल गए। मतलब इसका थोड़ा मुझे बाद में चेंज कर दूंगा। इसका बैटरी गर्म हो जाता है ना बाबा, तो पहले इसको लगाते हैं फिर बैटरी चेंज कर देते हैं। अच्छा, तो अपनी बैटरी गिरने वाला था। तो फ्रेंड ऐसा आप क्यों? अरुल ने मतलब लाइट वगैरह लेकर के अपने साइकिल में लाइट लगा रहा है और वो दिखा भी रहा है। लेकिन चूंकि कूलर चल रही है ना, इस वजह से मॉर्निंग में भी थोड़ी गर्मी लग रही थी तो कूलर ऑन हो गया। कूलर में वॉइस बहुत ज़्यादा कट रही थी, चूँकि बहुत तेज़ मतलब कूलर की आवाज़ होती है, तो इसलिए मुझे वॉइस को बंद करना पड़ा था। तो आरुल लाइटिंग लगा रहा था और शैमू जो है वो है पेंटिंग अपना कंप्लीट कर रही है। उसने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, लेकिन वार्निश जब करने वो बैठी ना तो उसको उसकी स्मेल उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, मतलब उसे वोमिट टाइप का वोमिटिंग शुरू हो रही थी। तो हमने कहा होता है किसी किसी को नहीं बर्दाश्त होता है, तो पापा ने कहा कि लाओ मैं कर देता। और यहाँ पर मैं चाय चढ़ा रही हूँ और चाय अभी शिना जी चाय पियेंगे, उसके बाद उनको निकलना है मार्केट। उसके बाद आने के बाद वो ऑफिस जाएंगे। तो आज का शेड्यूल ऐसा ही है। और यहाँ पर जो है ना, मैं चाय बना लेती हूँ और आज मुझे बहुत सारे ऐसे काम हैं किचन के, जैसे फ्रिज की क्लीनिंग करनी है और बहुत सारे काम है। तो मैं सोच रही हूँ कि चाय वगैरह पहले चढ़ा दूँ और गर्म पानी शिन्हा जी को देने के बाद पहले मैं फ्रिज का काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी काम जब तक शुरू नहीं होता है ना तब तक वो बहुत ही बर्डन लगता रहता है। और यहाँ पर मैं अदरक घिस के चाय में डाल रही हूँ, क्योंकि सुबह की चाय तो अदरक और मतलब इलायची वाली हो तो फिर बात ही अलग है, दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाय पत्ती और डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना चाय की थोड़ी सी मतलब हार्ड चाय होती है ना मॉर्निंग में, वो अच्छी लगती है। तो वो तो हो गया। अभी मैंने सोचा कि चलो चाय जब तक उसमें कलर अच्छे आ रहे हैं तब तक यहाँ पे मैं क्या करती, फ्रिज से सारे बास्केट निकाल लेती हूँ। क्योंकि कल रात को ही शिना जी कुछ सब्जियाँ लेकर आए थे और मैंने क्या किया ना कि वैसे ही डायरेक्टली उसको फ्रिज में डाल दिया था, क्योंकि मेरा मन नहीं हुआ और वो लेट से वापस आए थे। तो मतलब उस टाइम पे मेरा मन नहीं हुआ कि मैं सब्जियों को खोलूँ साफ़ करूँ, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। और बास्केट में पहले से जो सब्जियाँ पड़ी हुई थी वो सब है। और आम है ना, मतलब सब्जियों के कारण आम दब जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो निकाल कर पहले सबको अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि काम की अधिकता के कारण सामान आते हैं और मतलब खर्च हो रहे हैं और बास्केट में ही डाल देती हूँ। डब्बे वगैरह में मिर्ची वगैरह डालने का काम। और अभी जो मैंने एक डब्बे आपके साथ शेयर की थी ना, मतलब जो फ्रूट रखने के लिए या फिर वेजिटेबल्स या हरी मिर्च वगैरह जो भी, तो अभी क्या हो रहा है ना कि चूँकि फ्रिज को ना काफ़ी हाई टेम्परेचर पे उसे ठंडा करने के लिए रखा गया है। तो क्या होता है ना कि वो अगर ढक्कन थोड़ी सी भी खुली रह जाती है, जैसे बच्चे कुछ सामान निकालते हैं खुली रहती है ना, तो बिल्कुल बर्फ़ हो जा रहा है, मतलब सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि अभी सब कुछ चेंज कर दिया है डब्बे को, और बास्केट को मैंने धो करके अच्छे से क्लीन करके रख दिया है स्क्रब करके। वो सूखेगी तब तक चाय पी के आ जाती हूँ। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, चाय पी करके फिर आती हूँ किचन में, तो आपसे मिलती हूँ। तो आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। और यहाँ पर मैंने ये पेपर रोल जो है ना, जो मतलब बटर पेपर होता है ना, जो जिसमें हम खाने वगैरह पैक करते हैं, पराठा रोटी वगैरह, तो वही मैंने क्या किया यहाँ पे फाड़ के नीचे में डाल रही हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी बारिश के भी मतलब शुरू हो चुके हैं बारिश, तो सब्जियां हैं ना वो थोड़े से भी अगर गीली विली रहती है ना तो नीचे से बहुत ख़राब होने लगती है। तो हमेशा नीचे में ना पेपर वगैरह कुछ भी डाल दीजिए या फिर कॉटन के कपड़े डाल दीजिए, जो कि आप मतलब हमेशा चेंज कर सकें। तो मैं क्या करती हूँ, पेपर ही डालती हूँ, ताकि उसको उठाकर फेंक देती हूँ और दूसरा डाल देती हूँ। कपड़े वगैरह डालो तो धोने का झंझट रहता है। और यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ हो गई थी, तो इन सबको मैंने निकाल लिया है। शिमला मिर्च, टमाटर, कच्चे आम और हरी मिर्च, धनिया की पत्ती पैकेट वगैरह में, ऐसे ही पुदीने, मतलब बहुत सारा हो गया है। और बाकी जो कल आए थे सो तो है ही।
तो फटाफट पहले मैं अरेंज कर लेती हूँ। और ये वाला जो डब्बा है ना, ये माइक्रोवेव सेफ डब्बा है, तो मैं इसी में क्या करूँ, टमाटर को डाल करके अभी एयर टाइट है और इसको पैक करके अभी टमाटर को रखूँगी। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि टमाटर वगैरह भी है ना एकदम से बर्फ़ हो जा रहा है फ्रिज में, क्योंकि पानी ठंडी नहीं हो रही थी, इस वजह से हमने क्या किया, उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया है और ऐसा हो रहा है कि सारे सब्जियां जो है ना वो बर्फ़ हो जा रही है। तो यहाँ पे मैं एक डब्बे में मैंने वही पेपर डाला है और डाल करके हरी मिर्च, और इस तरीके से अगर पेपर के साथ में रैप करके डालते हैं ना, मतलब टिश्यू पेपर जो होती है ना, उससे बेटर ये है बहुत ज़्यादा। मैंने इसको यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो बटर पेपर जो होता है ना, जिसमें पराठे और वो ये करते हैं, रैप करते हैं, उसको अगर सब्जियाँ उसमें लपेट करके आप रखें ना फ्रिज में, तो सब्जियाँ काफ़ी दिन तक अच्छी रहती है। उसमें खासकर धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती, मतलब मिंट के पत्ते, हरी मिर्च वगैरह को, तो मैंने वही किया है और वैसे ही कर करके मैंने डाला है। तो बाकी सब चीज़ों को भी मैंने करके रखा है। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर दिया था। और उसके बाद सुबह सुबह के तो बहुत सारे कांच के बर्तन हो जाते हैं, ग्लास वगैरह, बच्चों के जूस, मिल्क वगैरह जो बच्चे लेते हैं वो सब, तो वही सब मैं क्लीन कर रही हूँ। और इसके बाद अब घर की साफ़ सफाई शुरू करनी है। तो मतलब सुबह उठने के बाद, अभी बच्चों की चूँकि वेकेशन चल रही है स्कूल की और ट्यूशन्स वगैरह के टाइम चेंज हो गए हैं, तो आरुल तो ट्यूशन जा चुका है मॉर्निंग में ही, और यहाँ पर थोड़ी सी साइकिलिंग वगैरह की और वो चला गया ट्यूशन। और यहाँ पर जो है वो शैमू है, अभी इसको दोपहर को जाना होता है, तो इसलिए मेरे साथ बैठ कर के, और इसके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिमांड होते हैं ना, जो कि वो मतलब इस टाइम पे जब अरुण नहीं होता है ना घर में, तो वो बोलती रहती है और मैं सुनती रहती हूँ कि क्या बोल रही है। ये सब बच्चे होते ही हैं, अकेला मतलब माँ और पापा को अकेला देख करके बच्चे अपनी अपनी डिमांड डालते ही हैं। जब बच्चे एक से ज़्यादा हो तो मेरे भी दो है। और यहाँ पर मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, तो किचन में अभी तो फ़िलहाल कर दी है, और अब मैं किचन को छोड़ करके आ गई हूँ अब मैं हॉल में और घर की साफ़ सफाई में। तो आज मेरी बेटी शायद से पहली बार या दूसरी बार ये मेरा साथ दे रही होगी, तो इसने कहा कि चलो मम्मी, ब्रशिंग जो भी करनी है ना, सोफ़े वगैरह पे ब्रश से मतलब साफ़ करना है ना, वो सब मैं डस्ट साफ़ करती हूँ, बाकी तुम कर लो। तो मैं भी डस्टिंग कर रही हूँ, मैं कपड़े से कर रही हूँ और वो ब्रश से कर रही है। करती है वो काम, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, आजकल तो बहुत कुछ करने लगी है वो। इस बार के वेकेशन में तो मतलब कमाल का उसमें चेंजिंग आया है सैमू में, उसने बहुत सारे काम सीखे हैं और अब तो थोड़ा थोड़ा कटिंग चॉपिंग भी सीख रही है। हालांकि इस उम्र में बच्चे थोड़ा थोड़ा सीख ही जाते हैं, बट माँ बाप भी होते हैं ज़्यादा पैम्पर करते हैं, मतलब शायद से ज़्यादा मैं ही पैम्पर करती हूँ इसको, और मेरे से ज़्यादा सिन्हा जी। जैसे ही किचन में जाएगी वैसे ही बोलेंगे मत करवाओ, मैं कर देता हूँ, इसके हाथ कट जाएंगे। तो कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, लेकिन अब सिन्हा जी खुद कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सिखाओ, ज़रूरी है कि मतलब कहीं भी बाहर अगर हॉस्टल वगैरह में भी जाएगी तो कम से कम आना चाहिए इसको अपना काम। तो बस वही ट्रेनिंग शुरू हो गई है, क्योंकि 3-4 साल में तो मैडम जाएंगी ही। तो यहाँ पर वो क्लीन कर रही है, मैं अलग क्लीन कर रही हूँ, ताकि दोनों माँ बेटी मिल कर के जल्दी जल्दी घर को क्लीन कर लें और उसके बाद मैं खाने वाने बनाने की तैयारी करूँगी। तो वही सब चल रहा है और साफ़ सफाई मैं कर ही रही थी, तो मुझे पता चला है कि आज सिन्हा जी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज उनकी ऑफिस की छुट्टी है। तो चलिए आज फिर मैं डिनर भी कुछ अच्छा ही बनाऊंगी, सिन्हा जी के पसंद की बनाऊंगी। और यहाँ मैंने डाइनिंग टेबल क्लीन कर दिया है और घर के काम हुए, तो उस टाइम हमने सोचा था कि डाइनिंग टेबल पे पॉलिश वगैरह करवाने की, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि हमने पॉलिश नहीं कराई है, लेकिन फिर भी काफ़ी शाइन करता रहता है अगर थोड़ा सा उसको अच्छे से क्लीन कर दो। ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं डाइनिंग टेबल को पॉलिश करवाए हुए, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत शाइनिंग करता रहता है। तो इस तरीके से क्लीनिंग वगैरह घर की हो जाती है सुबह सुबह, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये सब जो क्लीनिंग है, फ़ोटो फ्रेम वगैरह, ये मैं 3-4 दिन पे एक बार ब्रश वगैरह मैं खुद करती हूँ या सिन्हा जी कर देते हैं, तो ज़्यादातर तो मैं ही करती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी है कॉलिन से फ्रिज वगैरह को क्लीन कर रही है, तो आज ये फुर्सत में है और शायद से खुश भी है, और कुछ डिमांड वगैरह होंगे इसके पूरा करवाने के लिए पापा से, तो इस वजह से भी वो थोड़ा साथ ज़्यादा दे रही है। खैर कोई बात नहीं है, वैसे तो बच्चे देते ही हैं। और मैं भी घर की साफ़ सफाई अभी नीचे का झाड़ू वगैरह होने के बाद पोछा ओछा करके, और मैं पहले फटाफट स्नान करके आ जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ स्नान करके, और अब मैं रेडी होकर के जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ फिर पूजा करने जाऊंगी। तो सुबह के काम में ऐसे ही भागम भाग, और घर की क्लीनिंग कर लीजिए ना, तो उसके बाद ना एकदम मन होगा ना सबसे पहले जाके स्नान कर लो, अगर ज़्यादा डीप क्लीनिंग की है आपने तो मेरा तो यही होता है अभी गर्मी की वजह से
कि जैसे ही मैं काम ख़त्म करके मतलब ख़त्म करती हूँ क्लीनिंग का, तो पहले मेरा मन होता है कि मैं पहले स्नान करूँ और उसके बाद ही मैं फिर किचन में जाऊँ खाना वगैरह दोपहर का लंच वगैरह रेडी करने के लिए। तो अभी मैं वही करने वाली हूँ और हो गया है, तो मैं पूजा भी जब नहा स्नान हो गया है तो पहले पूजा भी कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो फ्रेंड पूजा मेरी हो गई है और मैं आरती वगैरह कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं बनाने जाऊँगी लंच। तो मैं पूजा के बाद लंच रेडी करने के बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। और आज मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ, तो कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर आज नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए पहले लंच बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मामी का आधा कटवा के देखना ही। क्यों? तुम्हारी मामी बहुत टैलेंटेड है, सर पापा ऐसे ही बोल रहे हैं। सिन्हा जी आ गए हैं यहाँ पर अपने मास्टर शेफ में कटिंग चॉपिंग का जलवा दिखाने आ गए हैं। नहीं, हमको बाकी चीज का तो नहीं पता, लेकिन हमको आज 6-7 तरह का चाकू खरीदना है। और हम लोगों को बहुत हंसते हैं कि तुम लोग बहुत टेढ़ा मेढ़ा सलाद काटती हो। सलाद काटने लोगों को नहीं आता है, सिंपल सी बात है। तो आज देखते हैं कि सिन्हा जी कैसा काटते हैं। मैं आपको पूरा प्लेट का फोटो मैं आपको दिखाऊंगी कि बराबर कटे हैं कि नहीं। चटनी निकाल ले। तो फ्रेंड आज मैंने बनाया है लंच में अंडा करी, और वो भी एकदम समृद्धि के पसंद वाली, और साथ में प्लेन राइस बनाई है, हरी चटनी है आम की, कच्चे आम की, और कच्चे आम और धनिया की चटनी है, साथ में सैलेड है जो कि सिन्हा जी ने कट किया है। तो सलाद वगैरह कट करना हो या फिर बाकी ऐसे कटिंग चॉपिंग हो किसी भी रेसिपी के लिए, तो ये बात तो सही है कि मेरे घर में सिन्हा जी से बेहतर कोई नहीं काटता है, और ये बहुत अच्छी चॉपिंग करते हैं, चाकू से करते हैं, जबकि मैं कटर यूज़ करती हूँ, चॉपर यूज़ करती हूँ कभी कभी, अगर ये सिन्हा जी नहीं होते हैं घर में, बाहर होते हैं तो लेकिन ये चाकू से ही बहुत अच्छी चॉपिंग करते थे। चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ। इन वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट अगर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।